कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आज का जो हमने विषय चुना है वो जो फेसबुक पोस्ट है हमारी, उसमें कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं, चित्रकारी की हुई है और उन चेहरों के साथ साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। और वो चेहरे जो हैं सिर्फ चेहरे नहीं हैं, वो ऐसे फनकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कहना ना होगा कि गुलजार किया है अपने संगीत से, अपने फन से, अपनी कलाकारी से। कुछ ही नाम है वहाँ पर, कुछ ही चित्र है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म जगत को, इस संगीत जगत को रोशन किया है। आज कुछ ऐसे ही नगमे होंगे जो हमारी फेसबुक पोस्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, वो समझ जाएंगे कि आज वो जो चित्र हमने दिखाए हैं अपनी पोस्ट में, उस पोस्ट में जिनके चित्र हैं उनके गाने होंगे। और जो हम हमारी पोस्ट से जुड़े हुए हैं उनसे हम रिग्रेट के साथ ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी गफलत हो गई है, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, आज भी हमारे साथ इसी तरह हैं, ये हम मान के चलते हैं। और अब आप जुड़ जाइए और जो नई पोस्ट हमारी आई है उस पोस्ट से आपको आज का विषय समझ में आ जाएगा। और कुछ नाम आपने बिल्कुल हमें यहाँ पर दिए हैं और उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं अगर आप वो भी करें। आपके पसंदीदा इन तमाम कलाकारों में कौन हैं? आप कभी क्या किसी ऐसे कलाकार से मिले हैं जो आपका पसंदीदा कलाकार है, या उनसे जुड़ी हुई कोई याद है आपके पास? तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। फिलहाल जो है एक नाम ऐसा है जो उस गैलरी में हम कह सकते हैं, जब हम चल रहे हैं साथ में वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसमें एक नाम हमारे साथियों ने पहचाना है, कुछ ने कुछ नाम पहचाने हैं, कुछ ने पूरे नाम पहचानने की कोशिश की है। और जाहिर है वो जितनी भी पेंटिंग्स आप लिखी हैं, जो कलाकारों ने बनाई हैं, जो यंग हैं, जो नन्हे कलाकार हैं उन्होंने बनाई हैं, वो आप तक नज़र आएगी। और ये सौंदर्यीकरण जो होता है शहर का, उसका एक भाग है ये। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का भी सौंदर्यीकरण हमारे इन कलाकारों के द्वारा होने वाला है, इनके फ़न के द्वारा होने वाला है। तो पहला नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि वो हैं मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब के बारे में आप जो कुछ कह सकते हैं निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए। फिलहाल इस गीत को आप सुनिए और बताइए कि ये जो है गीत किस फिल्म का है और साथ ही साथ इसका संगीत किसने दिया है। तो चलिए गीत के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपसे एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी दूसरी पोस्ट है आप उससे भी जुड़ जाइए, और जो उसमें कहा गया है, पूछा गया है, जो आपकी परीक्षा लेने की हमने कोशिश की है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा घंटा आपका मेरा अपना है। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कोई चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
रखती हैं कल पे कल की बातें। रख दी है कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जीत। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है दिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। इस लिखा मजरूह ने और संगीत आर.डी. बर्मन का था। श्रोताओ, जैसे कि हमने आज अपनी पोस्ट में दिखाया है कि जो वॉल पर पेंटिंग्स की गई हैं और उससे पूरा जहां रोशन सा हो गया है ऐसा लगता है। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं, वाह क्या बात है, शहरों में वॉल पेंटिंग के जरिए ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। ऐसे में विविध भारतीय स्टूडियो के बाहर इतने सारे चिरंजीव और अपने क्षेत्र में महारथियों के चित्र से चार चांद लग गए हैं, ऐसा इनका मानना है। और हमारे कई साथियों ने जो है चित्र में जो दिखाई दिए हैं कलाकार, उनके नाम यहाँ पर अपनी पोस्ट में लिखे हैं और बिल्कुल सही लिखे हैं। कुछ में पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर से आप देखिए और लगभग सभी कलाकारों को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम उन सभी कलाकारों के गाने आज आपको सुनवाने वाले। साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन तमाम कलाकारों में आपको सबसे बेहतरीन और आपका पसंदीदा कलाकार कौन है, किनके गाने सुनना, किनका संगीत सुनना आपको अच्छा लगता है। फिलहाल हमारे एक और साथी हैं जिनका ये कहना है कि जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है तो हमारे शहर पटना में पूरे शहर की दीवारों में मधुबनी बिहार के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने पेंटिंग के जरिए और भी खूबसूरत उसे बना दिया है। मधुबनी पेंटिंग का महत्व देश में नहीं पूरे विश्व में अपनी कला का जो है लोहा मनवाता है। क्या बात है। तो इसी तरह का आज वो है। तो हम आपसे एक गुजारिश ये भी करना चाहते हैं कि जो हमारी पोस्ट है उस पोस्ट में आप भी अपने शब्दों से, अपनी यादों से, अपने रिश्तों से, अपने नातों से, जो भी कलाकारों के साथ आपका रहा है, आप पेंटिंग कर दीजिए, अपने शब्दों की चित्रकारी कर दीजिए और पोस्ट पर अपने कलाकार के बारे में लिखिए। और जो प्रश्न हमारे हैं उसके जवाब तो आपको देने ही होंगे। एक और चेहरा है उसमें, वो चेहरा किसका है ये आवाज़ सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा वो चेहरा किसका है। तो आपको फिल्म का नाम बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। पसंद दे दो अगर
आपकी परछाइयाँ, इस फ़िल्म का गीत था ये और लता मंगेशकर की आवाज़ में था। आपने पहचान लिया है क्योंकि जो पेंटिंग्स आपने पहचानी हैं, मैं बहुत जल्दी-जल्दी जा रहा था क्योंकि ये प्रश्न था, परीक्षा जैसा प्रश्न था। तो कोशिश ये की कि आप पहचान भी लें और आप पहचान ना भी पाएँ, यही तो है मज़ा। और आपने इस मज़े को पूरी तरह से लिया है और बहुत सारे नाम हम तक यहाँ पर लिख कर भेजे हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि आप बताइए कि आपको कौन से प्रिय लगते हैं, गायक या कलाकार या संगीतकार। तो हमारे एक साथी ने लिखा है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत और ये रेशमी जुल्फ़ें जैसे सदाबहार गानों को अपनी आवाज़ देने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान फ़नकार मोहम्मद रफ़ी, बॉलीवुड में 3 दशकों तक अपनी आवाज़ का जादू इन्होंने बिखेरा है। मोहम्मद रफ़ी ने कव्वाली, सूफ़ी, रोमांटिक और दर्द भरे नगमे गाए हैं। ये इन्होंने लिखा है। हमारी एक और जो है साथी ये लिखते हैं कि श्याम जी, ये सारी पेंटिंग्स कहाँ पर रखी हुई हैं? तो ये पेंटिंग्स कहीं पर रखी हुई नहीं हैं, बल्कि वॉल पर जो है, वॉल पेंटिंग जो की जाती है, दीवारों पर चित्र अंकित किए गए हैं और वही हम आप तक अपनी पोस्ट के ज़रिए लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताना था कि ये जो गीत है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, तो ये सुप्रिया चौधरी जो थी इस फिल्म की नायिका, उन पर ये जो है गीत फिल्माया गया था। अब जो है एक और नगमा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे जानना चाहता है और आपने जो हमारी पोस्ट में देखा है और चिन्हा है, पहचाना है, ये उन्हीं की आवाज़ में है। आवाज़ आप हमें बता दीजिए किसकी है, क्योंकि आवाज़ आपकी चिरपरिचित है, जानी-पहचानी आवाज़ है। आपको ये ज़रूर बताना है कि इस गीत का संगीत किस संगीतकार ने दिया है और आवाज़ किसकी है, ये तो आप बताएँगे ही। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
दोस्तों को नहीं माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल मान लीजिए, जो ये गुजारिश है इसे मान लिया है एक बार कि हमारी जो दूसरी पोस्ट है उस पर जाकर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न क्या है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ऐसा किया है और उन्होंने चिन्हा है, पहचाना है उन कलाकारों को जो दीवार पर उकेरे गए हैं, उकेरे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी एक साथी हैं, आपने उन चेहरों को पहचाना है और इस गीत में भी कहा गया था कि दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। जी हाँ, आप फिर से कोशिश कीजिए और पहचानने की, और जो कलाकार हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और जो हमारे प्रश्न हैं वो तो आपके साथ साथ चल ही रहे हैं। हमारी साथी लिखती हैं कि इन सभी की आवाज़ सम्मोहन चिर परिचित है। गंगोत्री से निकले झरने की तरह इन गायकों के गाए गीतों का सैलाब कला की पराकाष्ठा का एक ऐसा प्रकाश है जहां हर गायक के गले से सुर से टपकती एक ऐसी मिठास और हर गायक के उसी सुरीलेपन से हम सभी सुनने वालों को बड़ी अनोखी मित्रता है। इन गायकों के गीतों का आंकलन संभव नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक और साथी हैं, इनको लिखना है कि आज दोबारा पोस्ट लिखनी पड़ रही है और जिन चेहरों की बात की गई है चित्रकारी में, उनके नाम भी आपने यहाँ पर लिखे हैं और ये सभी कलाकार हैं। और आज बात जो है इन कलाकारों से ही जुड़ी होगी, ऐसा इनका मानना है जो चित्रों में इन्होंने देखे हैं। और जिन्होंने ये चित्र नहीं देखा है, हमारी पोस्ट बुक से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि आज जिनके गीत हम विशेष रूप से आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं, वो चित्र वहाँ मौजूद हैं। हमारी एक और जो है साथी हैं, आप लिखते हैं आज आपने जितने भी चित्रकारी उकेरी है दीवारों पर, उन सभी में लता जी द्वारा गाया गया गीत मुझे बेहद प्रिय लगता है। ऐसा नहीं कि बाकी गायक मेरे पसंदीदा नहीं हैं, सब एक से बढ़कर एक रत्न हैं जिनके बगैर संगीत की दुनिया अधूरी है। और संगीतकारों में मदन मोहन हो, चाहे वो राहुल देव बर्मन जी हो, सबका अपना एक जो है अलग अलग अंदाज है और उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये बात आपने लिखी है। अब एक और प्रश्न एक और गीत के साथ आपके नज़दीक पहुंच रहा है। आपसे हम जानना चाहते हैं, ये आवाज़ जो है इसे तो आप पहचानते हैं और जैसे ही आप इस आवाज़ को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम इनके चित्र की भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो गीतकार हैं और जो संगीतकार हैं
उनका नाम आपको बताना है। गीतकार, संगीतकार और फिल्म का नाम अगर आप बता देंगे तो क्या बात होगी। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास
लगती हो। ब्लैकमेल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इस गीत के पहले आप सुन रहे थे उमराव जान फिल्म का गीत, गीतकार थे शहरयार, आवाज आशा भोसले की थी और संगीत खयाम का था। हमारे एक साथी लिखती हैं, वाह क्या खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं इन बच्चों ने, और फिर जो इन्होंने नाम वहाँ पर जो पहचाना है उनके नाम लिखे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप सभी को कि आपने इतने अच्छे से रिएक्ट किया है और इतने प्यारे ढंग से आप अपनी बातें भी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारी एक और साथी हैं, इनका लिखना है कि श्याम जी हमारे विशाखापट्टनम शहर की मुख्य जगहों की दीवारें, फ्लाईओवर की दीवारें, पुलों की दीवारें, रेलवे स्टेशन सभी सुंदर पेंटिंग से आकर्षक और नयन रम्य हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपने कभी पेंटिंग की है? आप में से जो पेंटिंग करते हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर अपने साथियों को भी बता सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं। और पेंटिंग में आपकी कितनी रुचि है और रंगों में आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? वैसे आप आध्यात्मिक मत हो जाइएगा कि प्रेम का रंग सबसे अच्छा लगता है, नहीं, आपको 7 रंगों में से ही एक बताना है। चलिए फिलहाल यम्मा यम्मा जो आपने चित्र में देखा है वो एक सिर्फ गायक ही नहीं है, वो एक संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं और आपके प्रिय संगीतकारों में से वो एक हैं। बताइए संगीतकार का नाम, फिल्म का नाम। मैं नहीं, आप ही बताइएगा। गीत सुनिए। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
पर। हर एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। शान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आर.डी. बर्मन की आवाज में, और चित्र में आर.डी. जी भी हैं और रफ़ी साहब भी हैं। आनंद बख्शी का ये गीत था और संगीत आर.डी. बर्मन का था। आज के इस कार्यक्रम में चित्र और संगीत का एक अनोखा संगम है और रंगों का भी है। देखिए ना, हमारे एक साथी लिखते हैं कि स्कूल के ज़माने में पेंटिंग किया करते थे और इनका पसंदीदा रंग जो है वो नीला है। नीला, क्या बात है, आसमान का रंग। और हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने अपने एक साथी के बारे में लिखा है कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं और उनकी पेंटिंग जो है उन्होंने पोस्ट में देखी है और इसकी तारीफ उन्होंने कही है और कहा भी है कि मैं जानती हूँ कि हमारी एक श्रोता साथी हैं। उनका नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि जी श्याम जी, स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में पेंटिंग सीखी भी है और बनाई भी है, पर अब नहीं बना पाते। मेरे पसंद का कलर है सफ़ेद, पिंक, काला और स्काई ब्लू। क्या बात है। तो ब्लू कलर जो है मुझे लगता है अधिकांश लोगों को पसंद आता है। क्या आपको भी आता है? बता सकते हैं आप। फिलहाल मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है, मेरी पसंद का भी है। आपको आवाज़ पहचाननी है, फिल्म का नाम पहचानना है और बताना है हमें कि इस गीत को लिखा किसने है। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीने
सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा इंदिवर ने और संगीत जगजीत सिंह का था। हमारे एक साथी ने लिखा कि मैंने पहले ही कहा था दूसरी पोस्ट आएगी, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और हमारे दूसरे साथी कहते हैं अब जाकर सही थीम जो है समझ आई है, और पेंटिंग में जो चेहरे दिख रहे हैं उसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं, गायक हैं और संगीत से जुड़े हुए लोग हैं। क्या बात है। चलिए, ये अच्छी बात है। हमारे जो दूसरे श्रोता हैं जो थोड़े कंफ्यूज थे, मुझे लगता है कि वो बात समझ में आ गई। और आपने बिल्कुल बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी हैं। हमारे कई साथियों ने लिखा है कि मैं पेंटिंग करते करते आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। कुछ लिखते हैं कि मेरा दूर तक जो है पेंटिंग से कोई रिश्ता नहीं, हाँ एम्ब्रॉयडरी मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और कुछ का कहना है कि मेरा कोई पसंदीदा कोई अलग से कोई कलर नहीं है, लेकिन हाँ पीला कलर, हमारे एक साथी लिखते हैं कि उसके जो शेड्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। तो कुल मिला के कहना इतना है कि रंगों से सभी को जो है मोह होता ही है और होना भी चाहिए। रंग जो हैं हमारे जीवन में कहना ना होगा कि खुशी लेकर आते हैं, आनंद लेकर आते हैं। जैसे कि हमारी एक साथी लिख भी रही हैं कि हमारे जबलपुर शहर में हर जगह बर्ली आर्ट से चित्रकारी की गई है। जिस तरह का स्थान है वैसी ही चित्रकारी की गई है, लेकिन लोगों में अभी जागरूकता में थोड़ी कमी तो रही ही गई है। लोग इन्हें गंदा कर देते हैं। जी, देखकर बहुत दुख होता है। ये बात तो है। इस बात का तो जो है हमें ध्यान रखना ही होगा कि जो एक जो सिविक सेंस है वो हमारे बीच में होना चाहिए। जिस तरह से आपने कलाकारों की यहाँ पर तारीफ की है, और जो कलाकार सुन भी रहे होंगे हमारे, जिन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स ना सिर्फ जो हमने दिखाई है उसमें, या दूसरे शहरों में, दूसरी गलियों में, मोहल्लों में और पेंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो तारीफ आपने की है और माना है कि जो इस तरह के कार्य करते हैं वो समाज में न सिर्फ जागरूकता फैलाते हैं बल्कि आंखों को भी सुंदरता देते हैं और आनंद को बढ़ाते भी हैं। चलिए, वो सब सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको भी कि आपने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं ऐसे कलाकारों को, और आपने पसंद भी किया और ऐसे ही पसंद आप करते रहेंगे। गीत तो आप सुनते ही हैं। चलिए एक और गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ आप पहचान लीजिए किस गायिका की है। फिल्म का नाम भी आप ही को बताना है।
साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। और अब जो आवाज़ आ रही है ये अपनी आवाज़ से अलग से पहचानी जाती है ये गायिका, और इनकी आवाज़ हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और इसे प्यार करते आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जगजीत सिंह जी का जब मैंने गाना यहाँ पर प्ले किया तो हमारे साथी ने एक शिकायत सी कही है, या फिर यूँ कहिए कि कहा है कि जगजीत सिंह जी को तो अच्छे से देखने ही नहीं मिला। तो हमारी ये स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है कि जल्दी जल्दी आपसे प्रश्न, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप पहचान भी पाएँ और न भी पहचान पाए, तभी तो जो है ये एक जिज्ञासा जो है, उत्सुकता जो है ये बनी रहती है। फिलहाल आपने अगर फिर से आप देखेंगे तो आप पहचान ज़रूर जाएंगे। अच्छा, हमारे कई साथी जो है आज के इस विषय को लेकर, ख़ास करके जो पेंटिंग्स को लेकर बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि रंगीन एक कार्यक्रम जो दिखलाई तो नहीं देता, लेकिन फेसबुक जो पोस्ट से वो जो रंग देखने मिल रहे हैं, जो चित्रकारी देखने मिल रही है, और उसके साथ जो गीतों का संगम हमें सुनने के लिए मिल रहा है, उसका आनंद ही कुछ और है, ऐसा हमारे कई साथियों ने लिखा है। स्कूल में चित्रकारी में सबसे ज़्यादा अंक मिलते थे, ऐसा हमारी जो है एक साथी ने लिखा है। फिर छुट्टियों में मेरा पसंदीदा कार्य रेडियो सुनने के साथ चित्रकारी, ज़्यादातर प्राकृतिक चित्र। हाँ, बचपन से मैं मोर का चित्रण किया करती थी। तो ये बात हुई है। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि अब जाकर थीम समझ में आई है, राह चलते ढंग से सुनने में व्यवधान था। श्याम जी ने आज सभी कलाकारों को केबीकेजी में एकत्रित कर लिया है, लेकिन 60 मिनट में क्या होगा, आपको और भी कड़ियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। शानदार, लाजवाब, आपने ये बात यहाँ पर लिखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस आवाज़ को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, उषा उथुप जी। और इनका चित्र भी जो है, हम जब पोस्ट आपको भेज रहे थे तो उसके पीछे पीछे आपने चिन्हा होगा। और शान फिल्म का ये गीत था, संगीत जो है आर.डी. बर्मन का था। एक अच्छा मेल उषा उथुप और आर.डी. बर्मन का। अब जो है हमारी एक साथी लिखती हैं कि कुछ समय पहले मैं पुणे गई थी, वहाँ वैक्स म्यूजियम देखने गई थी। वहाँ बहुत से स्टेचू बने थे। मैंने मोहम्मद रफ़ी जी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाया है। क्या बात है, वो याददाश्त आपके साथ है। ऐसी बहुत सारी और भी यादें होंगी आपकी, जो कलाकारों के साथ रूबरू होकर या फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ, उनका घर या फिर उनकी फिल्में तो हम देखते ही, इसी वजह से एक स्नेह, एक आकर्षण हमारा होता ही है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो भी समय है हमारे पास, चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल शिव हरि भी थे वहाँ पर, शिव कुमार शर्मा और
हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो उन दोनों का जो शिवहरी के नाम से जो उन्होंने संगीत दिया है और बेहतरीन संगीत दिया है, आप तो जानते ही हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीतकार का नाम तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि ये किस फिल्म का गीत है। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे पानी में मरना, रहम जवानी पे था मुंडिया, रहम जवानी पे था। लूटे न जवानी में जो शोलों का मजा, हो शोलों का मजा, तो बोलो वो आदमी है क्या, तो बोलो वो आदमी है क्या। आई है नई नई जुल्मी जवानी, करता है बढ़ के बातें दीवानी, खैर तू दिल की मना, ओ बबुआ, खैर तू दिल की मना। दिल जैसी चीज की मनाऊं खैर क्या, हो मनाऊं खैर क्या, मैं तो दोनों जहान से गया, ओ मैं तो दोनों जहान से गया। जा रे शिकारी तेरा जाल पुराना, और कहीं पे जाके डाल ये दाना, चिड़िया फंसे ना लंबुआ, ओ लंबुआ, उड़ी फंसे ना लंबुआ। दूर कैसे होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला, रब जाने या दिल मेरा, ओ रब जाने या दिल मेरा। अभी तो देखा है जलवा दूर का, हाल बुरा है मेरे हजूर का, हाथ पकड़ के दिखा, ओ सुनिया, हाथ पकड़ के दिखा। पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना। सिलसिला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था शिवहरी का। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे इस पेंटिंग में सबसे पहले आर.डी. बर्मन जी दिख रहे हैं, उसके बाद आशा ताई, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, अलका याग्निक जी और तमाम बेहतरीन गायक गायिका, और ख़ास इन्होंने ये भी लिखा है कि संगीतकार दिख रहे हैं और तबला वादक भी दिख रहे हैं जी श्याम जी। जी हाँ, हम ये जो अगला प्रश्न है और ये जो गाना है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो तबला वादक कौन है जो इस गीत के संगीतकार भी हैं, और फिल्म का नाम अगर आप बता सकें तो ज़रूर बताइएगा, और आवाज़ तो आप पहचान लेंगे किसकी है, बताइए।
साज फिल्म, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की, जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत और संगीत जो है जाकिर हुसैन का था। ये चित्र भी आपने मेरे पीछे जरूर देखा होगा हमारी पोस्ट में। अब समय जो है वो समाप्ति की ओर है। जल्दी से बता दीजिए फिल्म का नाम और गायक का नाम। चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं। आशिकी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज मदन पाल ने इसे लिखा और संगीत नदीम श्रवण का था। और अब जो है कार्यक्रम का आखिरी गीत भी है और जो चित्र आपने देखे हैं उनमें से जो कलाकार हैं वो भी आज के इस कार्यक्रम के आखिरी हैं। आपने जिस कलाकार को देखा है इस आवाज को सुनकर आप पहचान जाएंगे। फिल्म का नाम बस आपको बताना। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने रंगों की बात की है तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे एक साथी लिखते हैं, राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र, विशेष रूप से झुंझुनू जिले के कुछ क्षेत्र जैसे कि मंडावा, नवलगढ़ आदि भित्ति चित्रों के लिए न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी लुभाते हैं और हमारी बहुत सारी फिल्मों में भी इन क्षेत्रों को दिखाया गया है। और ये चित्र बहुत पुराने होने के बावजूद आज भी अपने रंगों की चमक के कारण अनायास ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिल्म का नाम गायक स्वर। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी। दिल से फिल्म का ये गीत AR रहमान और अनुराधा अनुपमा की आवाज में था। गीत गुलजार का, संगीत AR रहमान का। तो आज जितने चित्र आपने देखे उन तमाम कलाकारों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की हमने कोशिश की और आपने जो हमारा संगीतमय साथ दिया, रंगीन साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मैं इजाजत लूं, इसके पहले कहना सिर्फ दिल से इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।